तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगन अपनी तेज मूव्स के साथ डीमन का मुकाबला करते हुए लूजिया को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ शियांग ने डीमन को हराने के लिए खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को जबरदस्ती लेवल अप किया और फिर वो डीमन पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। साथ ही लूजिया को चांग का सीक्रेट मैसेज मिला जिसमें चांग ने शाओलिंग का नाम लिखा हुआ था। साथ ही शाओलिंग उसके साथ इंपीरियल पैलेस में जाने की भी जिद करने लगी। तो लूजिया समझ गई थी कि शाओलिंग एक स्पिरिट है और डीमन ने उसमें अपने डीमन सीड को इम्प्रिंट किया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर शाओलिंग और चांग शियांग और डीमन के दरमियान चल रहे मुकाबले के क्लैशेस को एंजॉय कर रहे थे। चांगन कह रहा था कि भले ही इन दोनों में फाइट चल रही लेकिन दूर से तो ये किसी आतिशबाजी जैसे नजर आ रहा। तभी शाओलिंग उससे कहने लगी कि सीनियर, पिछली बार आपने मुझे एक टाओ ईस्ट की कहानी बताई थी, मुझे लगता है कि वो आपकी ही कहानी आज होगी। जिस पर चांगन जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, दरअसल वो मेरे पास्ट लाइफ की कहानी थी। शाओलिंग कहने लगी कि आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके मास्टर ने आपको खत्म कर दिया था, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? कुछ चांगन उसे बताता है कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी जगह पर ट्रैप किया गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई अलग ही दुनिया हो। शाओलिंग तो इस जगह का जिक्र सुनते ही थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। वो उससे कहने लगे कि सीनियर, कहीं वो डिवाइन रम तो नहीं थी? जिस पर चांग कहता है कि मुझे नहीं लगता वो डिवाइन रम होगी। वैसे मैंने तो आज तक कभी डिवाइन रम को देखा ही नहीं, तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सच बताऊं तो मैं अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं जाओ स्टेट में रुक गया, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और फिर चांगवान ने उससे एक सवाल पूछा कि वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम पूछ रही थी या फिर वो डीमन? जो सुनते ही शाओलिंग डर के मारे कांपने लगी। उससे कहती है, किसी ने आप मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वैसे अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम उस लूजिया के साथ इंपेरियल कोर्ट जाने वाली थी। तो बताओ फिर वहां जाकर तुम क्या करने वाली थी? तुम्हारा कोई तो प्लान जरूर होगा। जिस पर शाओलिन कहती है, सीनियर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि कोई मेरे माइंड को काबू कर रहा। तो चांगान उससे पूछता है कि बताओ तुम ये सब कब से एक्सपीरियंस कर रही हो? तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि जाओ स्टेट में आने के बाद जब हमारे मास्टर ने हम पर अटैक किया था, उसी दिन से यह सब शुरू हुआ। उस दिन जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि एक छोटा सा मेरा लैड कर रहा है। पहला तो मुझे लगा कि वो मेरी इनेट स्पिरिट होगी, मगर तभी अचानक से वो ईवल बन गया। उसमें से एक बहुत ही खतरनाक डेमन बाहर आ गया था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें पावरफुल बनना है, तो क्यों ना इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूं। और फिर वो सीधे मेरी बॉडी में एंटर कर गया। यहाँ पर शाओलिन काफी ज्यादा पैनिक हुई थी। तो चांगियान उसे बताता है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, बल्कि वो तो बस अपना मकसद पूरा करना चाहता है। उससे रोते हुए कहने लगी कि सीनियर, अभी भी वक्त है, मुझे खत्म कर दीजिए। तो चांगियान उसे बताता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो शाओलिंग उसे कह रही थी कि आप उस डीमन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप बस देखते जाओ कि वो कैसे प्रिंसेस शियांग, फिर लूजिया और फिर हम दोनों को मार देगा। और तभी अचानक से उसके अंदर मौजूद डीमन सीड उस पर हावी हो गया, मगर चंगन अपनी टाउस पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उसे सप्रेस कर देता है। साथ ही वो शाओलिंग से कह रहा था कि चलो ये सब छोड़ो, मुझे अपनी बचपन की कहानियां सुनाओ। यहाँ पर चांग बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ डीमन और शियांग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। वो दोनों फिलहाल कल्टीवेशन की सेम लेवल पर है, जिसके चलते कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर डीमन शियांग पर अपने बहुत ही खतरनाक आइस लेंसेज से अटैक कर रहा था, मगर शियांग तो तुरंत ही वहां से गायब हो गई। वो डीमन उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसी के आइस लेंसेज के साथ शियांग उसके पास पहुंच गई। यहाँ पर तो शियांग उसी के वेपन का यूज करके उस पर हमला कर रही थी, जो देखकर फॉक्स डीमन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और शियांग से पूछ रहा था कि तुम्हारे पास इतनी सारी एबिलिटीज कहाँ से आई? भले ही हम कल्टीवेशन के सेम लेवल पर हैं, मगर तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा है। जिस पर शियांग बताती है कि मैंने खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज किया था, तो उसकी सारी एबिलिटीज मुझ में आना नेचुरल है। और अब उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। शियांग उसे बताती है कि मैं तुम्हारे आइस क्रिस्टल को भी पूरी तरह से कॉपी कर सकती हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ ऐसे फालतू अटैक का यूज मत करो। यहाँ पर शियांग ने अपने हेवी स्वर्ड से उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदी तो अपनी लात से ही उसके अटैक को रोक लेती है। शियांग से कह रही थी कि इस स्वर्ड में तो पर्पल को 12 कल्टीवेशन की पावर है। ये स्वर्ड पावरफुल तो है, मगर इसमें पावरफुल स्वर्ड इंटे नहीं है, इसलिए तुम्हारे ये अटैक मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। और फिर उसने शियांग पर हमला करके उसे पीछे धकेल दिया। शियांग उसे कह रही थी कि ये मत भूलो, मेरे पास अभी भी वो फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। इधर वो डीमन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मुझे तो अब प्रिंसेस की ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। साथ ही साथ उसने अपनी 2 जंजीरें रिलीज करते हुए उसमें शियांग को ट्रैप कर लिया। तो शियांग उन जंजीरों से आजाद होने के लिए छटपटाने लगी, इन्हें ब्रेक नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो अपनी एक हैवी स्वॉर्ड प्रिपेयर करते हुए सीधे शियांग पर हमला कर देता है। इधर शियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन से कह रही थी कि तुमने मेरी स्वॉर्ड को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया, और अब वो अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगी। साथ ही साथ उसने उन जंजीरों को भी ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन दोनों स्वॉर्ड में एक जोरदार क्लैश हो चुका, जिसमें शियांग की स्वॉर्ड बाजी मारते हुए डीमन की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो स्वॉर्ड उसमें पियर्स हो जाए, वो डीमन वहां से गायब हो गया था। हालांकि उस स्वॉर्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मीनवाइल शियांगो उसे बता रही थी, ये स्वॉर्ड मेरी अम्ब्रेला का ही हिस्सा है, जिसे तुमने थोड़ी देर पहला कंज्यूम किया था, इसलिए ये स्वॉर्ड तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये तुम्हें खत्म ना कर दे। जो सुनकर वो फॉक्स डीमन गुस्से में कह रहा था कि लड़की, तुम तो काफी बड़ी चालबाज
आवाज निकली, लेकिन अगर तुम्हारी माँ से तुम्हारा मुकाबला किया जाए तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर वो डीमन सीधे आकर शियांग के साथ भिड़ गया था। साथ ही साथ वो देखता है कि शियांग की स्वर्ड अब उसके एकदम करीब आ चुकी है, तो फटाक से वहां से गायब होकर उस स्वर्ड को सीधे शियांग पर ही हिट करता है। हालांकि शियांग की स्वर्ड ने समय रहते अपने मास्टर को पहचान कर अपने अटैक को होल्ड कर लिया। तब तक डीमन अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। उसने यहाँ पर डीमन क्लाउड थंडर को एक्टिवेट किया था, जो देखकर लूजिया कहने लगी कि ये अटैक तो काफी नहीं ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस शियांग इसे हैंडल कर पाएगी, और ना ही मेरे पास मेरी सर है जो मैं उस डीमन को रोक पाऊं। मेरे ख्याल से जाओ स्टेट को छोड़ना ही सही ऑप्शन होगा। जिसके बाद लूजिया तुरंत ही वहां से रवाना हो गई। इधर उस डीमन ने अपने क्लाउड थंडर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वो डीमन खुद एक जॉइंट में तब्दील हो गया था, और फिर वो यहाँ पर अपनी रोइंग टेक्निक का यूज करते हुए अपना डोमिनेंस शो करता है। साथ ही साथ वो शियांग पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शियांग के चेहरे पर एक स्माइल है। उसके पास एक बैकअप प्लान था, जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। यहाँ पर शियांग अपने पैलेस को देख पा रही थी, तो डीमन के अटैक से बचने के लिए वो तुरंत ही अपने पैलेस की तरफ रवाना हो गई। साथ ही साथ वो डीमन के सभी थंडर अटैक को भी काउंटर करने लगी, जिसके चलते फाइनली वो उस फॉर्मेशन के पास पहुंच जाती है। हालांकि डीमन भी उसे फॉलो करते हुए उसके एकदम करीब पहुंच चुका था और उससे कहने लगा कि चलो अब मेरे अटैक नथिंग से बच के दिखाओ। और अब जैसे उसने अपने क्लाउड थंडर से शियांग पर हमला किया, वो फटाक से गायब होकर सीधे उस अटैक को फॉर्मेशन पर क्लैश कर देती है, जिसके चलते वो फॉर्मेशन वैनिश होकर सीधे पैलेस पर अटैक हो गया। और उसी वक्त डीमन ने कंज्यूम किया हुआ एंशिएंट स्क्रॉल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते उस फॉक्स डीमन पर कई सारे हमले होने लगे। दरअसल ये पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का बैकलैश था। शियांग उसे तड़पता हुआ देखकर उसे बताने लगी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। जब तुमने एंशिएंट स्क्रॉल को कंज्यूम किया था तभी तुम उस पैलेस के साथ कनेक्ट हो गए थे। अगर पैलेस को किसी ने कुछ भी किया तो उसका असर तुम पर होगा। मेरे ख्याल से अब तुम काफी ज्यादा पेन में होंगे। इधर वो डीमन उससे कह रहा था कि मुझे तो कभी लगा नहीं था तुम अपने ही पैलेस को डिस्ट्रॉय करोगी, जिस पर शियांग कह रही थी कि तुम्हारे जैसे डीमन को मारने के लिए मैं ऐसे पैलेस कुर्बान कर दूं। और उतने में वो डीमन उससे पूछने लगा कि बताओ वो फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट कहां पर है, कहीं वो आर्टिफैक्ट भी इस पैलेस के साथ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। वो डीमन उस पर इरिटेट होकर कई सारे हमले करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पर तुम्हारी कौन मदद कर रहा है, जिस पर शियांग अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हो और मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं। यहाँ पर शियांग ने अपने बहुत ही जबरदस्त फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया था, जो कि सीधे जाकर उस फॉक्स डीमन के आर पार घुस चुकी थी। इसमें है रेड अम्ब्रेला की पावर, जो कि एक गजब का आर्टिफैक्ट थी, और उसी पावर ने उस फॉक्स डीमन को तड़पाती हुई सीधे पैलेस की सीढ़ियों पर लाकर पटक दिया। शियांग उसे बता रही थी कि दरअसल ये स्वॉर्ड मेरी रेड अम्ब्रेला का हिस्सा थी, जिसे तुमने कंज्यूम किया, तो अब मेरी स्वॉर्ड वापस से अपने अम्ब्रेला के पास जा चुकी है। अब बस थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर वो डीमन उस स्वॉर्ड को बाहर पुल करने की कोशिश करते हुए कहने लगा कि सब कुछ खत्म तब होगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। उतने में ही शियांग अपनी अम्ब्रेला पर सवार होकर उसे उस डीमन के अंदर और ज्यादा पेस करने लगी। वो उसे बता रही थी कि बस थोड़ी देर में पैलेस का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, और मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मेशन इविल या फिर डीमन को खत्म कर सकता है, तो बस अब तुम अपनी मौत का यहीं पर इंतजार करो, तब तक मैं जाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हूँ। जिसके बाद शियांग ने जाकर फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। इधर फॉक्स डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, और उतने में ही लूजिया उसके सामने आ गई। वो डीमन उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने उस बंदी की मदद की थी, मेरे थंडर अटैक को रिलीज करते ही तुमने इस फॉर्मेशन को क्लोज कर दिया था, ताकि वो अटैक सीधे जाकर पैलेस पर हिट हो जाए, और उसी का बैकलैश मुझे झेलना पड़ा। मगर कोई नहीं, मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उतने में ही लूजिया ने अपने स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन पर कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिससे वो डीमन बुरी तरह से तड़पने लगा। वो जानता था कि अभी बॉडी उसके कोई काम की नहीं रही, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी 2 स्पिरिट्स को देखकर लूजिया थोड़ी सी परेशान हो गई। वो कह रही थी कि अंडरग्राउंड से तो 3 सोल आजाद हुई थी, फिर इसकी तीसरी सोल कहाँ पर है। दरअसल ये सब डीमन की एक चाल थी। उसने यूनो के अंदर अपनी 3rd सोल को छुपा के रखा था, और अब उस डीमन ने अपनी सोल को उस बंदे की बॉडी से कलेक्ट कर लिया। वो कह रहा था, शियांग अब मैं तुम्हारी फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को हासिल करके अपनी 4थी सोल को भी आजाद कर लूंगा, और फिर उन 4 सोल्स की मदद से मैं अपनी बाकी बची दोनों स्पिरिट्स को अवेकन कर दूंगा। बस एक बार मैं अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर दूं, फिर देखता हूँ कौन मुझे रोक पाएगा। और फिर उसकी स्पिरिट तुरंत ही पैलेस में पहुंच गई, जहां पर उसने शियांग पर हमला करते उस फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को हासिल किया था। वो कह रहा था कि अभी पूरा नजो किंगडम मेरा हो जाएगा, और फिर उस आर्टिफैक्ट को निगलते ही उसकी एक 4थी सोल भी आजाद हो गई। इधर उस 4थे स्पिरिट ने आकर लूजिया ने बनाई हुई शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने दोनों और स्पिरिट को कलेक्ट कर लिया, और अब वो सीधे जाकर उस डीमन की बॉडी में समा जाते हैं। तो इस तरह से डीमन ने अपनी 4 स्पिरिट को तो आजाद कर लिया था, जिसके चलते उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ गई। अब वो वहां से जाने वाला था कि तभी शियांग उसे रोकने लगी। तो डीमन अपनी इविल एनर्जी का यूज करते हुए उसे तड़पाते हुए कहने लगा कि मैं कई सालों से कैद था, और फाइनली आज मुझे आजादी मिली है, और अगर सच बताऊं तो यह सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अभी भी उस अंडरग्राउंड में ट्रैप रहता। इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए
मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और तभी शियांग को चोक करते हुए उसने देखा कि अरे यह तो शियांग है ही नहीं, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। दरअसल असली शियांग तो अंडरग्राउंड में मेन डीमन के पास पहुंच चुकी थी और वो भी अपने साथ इमॉर्टल स्वर्ड लेके। वो डीमन से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। डीमन उससे कहने लगा कि बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुमने पहला तो मुझे आजाद किया और अब मुझे मारने आई हो। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम्हारे पास टोटल 6 स्पिरिट थी और वो सब के सब यहीं पर कैद होने की वजह से तुम्हारी स्पिरिट पूरी तरह से इंटा थी, यानी कि तुम्हारी सभी स्पिरिट के यहाँ मौजूद होने की वजह से तुम्हें मारना इम्पॉसिबल था। इसीलिए मैंने तुम्हें आजादी का लालच देकर तुमसे तुम्हारी स्पिरिट्स को अलग कर दिया। साथ ही साथ मैंने ही तुम्हें फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट कंज्यूम करने पर मजबूर किया ताकि तुम अपनी चौथी स्पिरिट को भी आजाद कर पाओ। और अब अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारे पास फिलहाल 2 स्पिरिट्स होंगी, यानी कि इस कमजोरी की हालत में तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला। अब तुम ही बताओ मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने दूंगी। उसकी ये सारी प्लानिंग सुनने के बाद डीमन के मानो खून में ही आग लग गई थी। वो कहता है लड़की अगर मेरे पास 2 सोल्स ही बची हैं तो क्या हुआ, इतनी भी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी के साथ मार दोगी? यह मत भूलो कि मैं एक ग्रेट डीमन हूँ। और अब वो डीमन बड़ी ही तेजी के साथ शियांग पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर वहाँ मौजूद जंजीरों ने उसे रोक लिया था। और अब अटैक करने की बारी शियांग की। वो उससे कहने लगी कि मैं जानती थी तुम्हें मारना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए तो मैं अपने साथ ही इमोर्टल स्वर्ड लाई हूँ। और अब उसने अपनी इमोर्टल स्वर्ड का यूज करते हुए सीधे उस डीमन पर एक फायर अटैक कर दिया। यह अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि वो डीमन भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। दरअसल इस इमोर्टल स्वर्ड को यूज करने वाला बंदा कल्टीवेशन के हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वो इस स्वर्ड को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। कोई कमजोर बंदा कभी इस स्वर्ड का यूज नहीं कर सकता था। लेकिन जब शियांग ने खुद जाकर इस स्वॉर्ड से रिक्वेस्ट की थी, तभी स्वॉर्ड ने भी उसकी बात मान ली। इसी स्वॉर्ड ने कईयों सालों पहले डीमन को स्ले किया था और आज शियांग वही वेपन लेकर उसके सामने खड़ी थी। इधर वो फॉक्स डीमन उसे गुस्से में कहता है कि लड़की तूने एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। तूने पहला मुझे कहा था कि तू इस स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकती क्योंकि तेरी कल्टीवेशन लो है। बिल्कुल सही कहा, मैं इस स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कल्टीवेशन उतनी हायर लेवल पर नहीं पहुंची। लेकिन फिलहाल तुम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हो और तुम्हें मारने के लिए मैं थोड़े बहुत स्लैश अटैक तो कर ही सकती हूँ। और फिर शियांग ने उस डीमन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उस एक ही स्लैश अटैक में उस डीमन का हाथ कट के नीचे गिर गया था, जिसके चलते वो गुस्से में आकर शियांग पर अटैक कर देता है। उस डीमन ने दोबारा से अपने हाथ को रीजेनरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो इमोर्टल सोर्ड उसे ऐसा नहीं करने देती। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स डीमन की चारों स्पिरिट मिलकर शियांग के दोस्त पर हमले करने लगी। उन्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उनका मेन फॉर्म खतरे में है। इधर वो डीमन शियांग से कह रहा था कि मैं इस पूरी सिटी पर। शियांग जवाब देती है कि हाँ, तुमने को जलाकर राख कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ अगर ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं भी इसके साथ मारा जाऊंगा, लेकिन वैसे भी तो तुम मुझे मारना चाहती हो, तो क्यों ना जाते जाते मैं तुम्हारा भी नुकसान कर दूं। और उतने में ही शियांग ने उसके सीने पर एक जोरदार वार कर दिया, जिससे वो डीमन स्पिरिट काफी ज्यादा तड़प रहा था। शियांग उसे बताती है कि मेरा यह वाला अटैक सीधा तुम्हारी प्रीमोडियल स्पिरिट पर हिट हुआ था, जो कि ऑलरेडी बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, बिना प्रीमोडियल स्पिरिट के तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें बस अब एक ही चीज मिल सकती है, जो कि होगी मौत। और अब शियांग ने अपनी गजब के पावर्स का यूज करते हुए उस पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। उसके हर एक वार ने उस डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया और अब वो एक फाइनल अटैक करने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच जाती है। उसकी यह वाली स्ट्राइक इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि वो डीमन उसके सामने घुटनों पर आ गया। साथ ही पैलेस में मौजूद उसके चारों स्पिरिट को इसकी खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो पैलेस से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनका मुकाबला करने के लिए वहां पर लूजिया मौजूद है। इधर वो डीमन शियांग के टैलेंट की तारीफ करने लगा। वो कह रहा था कि जब तुम पहली बार मुझसे मदद मांगने आई थी तब मैंने तुम्हें लाचार समझा। मुझे तो नहीं पता था कि यह तुम्हारी प्लानिंग की शुरुआत है। मानना पड़ेगा तुम्हारी मदर ने तुम्हें काफी अच्छी तालीम दी थी। और तभी शियांग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड की अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि मेरी मदर का नाम तुम अपनी जुबान पर मत लो, यह तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी। और अब शियांग बड़े ही जोश के साथ सीधे उस डीमन पर हमला करने के लिए कूद पड़ी। यहाँ पर उस डीमन की आंखों में मौत का खौफ था और उतने में ही शियांग ने अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड सीधे उसके माथे में पियर्स कर दी। इस हमले का असर उस फॉक्स डीमन के चारों स्पिरिट्स पर भी नजर आ रहा था। इधर वो फॉक्स डीमन कह रहा था कि अब तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इविल पावर रिलीज करने लगा, जो कि पूरे अंडरग्राउंड एरिया को शेक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों स्पिरिट्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए, जो देखकर तो लूजिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लूजिया समझ जाती है कि शायद प्रिंसेस यान ने उस डीमन को मार दिया होगा। आखिरकार जाओ स्टेट की तकदीर अब पलटने वाली है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस डीमन की वजह
से पूरे पैलेस पर काले बादल घिर चुके थे, मगर जैसे वो डीमन मारा गया ये बादल अपने आप छटने लगे। एक लंबे अरसे के बाद झाओ स्टेट में एक सुनहरी धूप खिल गई। इधर अंडरग्राउंड एरिया में हम शियांग को देख पाते जो कि उस डीमन को खत्म करने के बाद बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कोई भी इमॉर्टल स्वॉर्ड को आसानी के साथ हैंडल नहीं कर सकता, मगर शियांग ने यह कारनामा कर दिखाया। सबसे पहला तो उसने इस डीमन की मदद से अपने दुश्मनों को निपटा दिया और फिर एम्प्रेस की पोजीशन को क्लेम करते हुए उसने डीमन को भी निपटा दिया ताकि झाओ स्टेट पूरी तरह से आजाद हो जाए। वह अपनी मदर को मिस करते हुए कहने लगी कि आपने मेरे लिए जो ट्रायल रखी थी उसे मैंने पूरा कर दिया, आपका एग्जाम मैंने पास कर लिया है, मुझे नाज है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और इसी के साथ यह जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।